जो जो हथकंडे अपनाए आप सबने झेले, कुछ कहने की आवश्यकता नहीं। लेकिन इस मौके पर मैं बधाई देना चाहता हूँ भाई दीपू को, आदरणीय सुनीता जी को, जिस मजबूत मेहनत के साथ, हिम्मत के साथ और जज्बे के साथ उन्होंने लड़ाई लड़ी। भले ही संख्या की दृष्टि से सरकार के हथकंडों से आज हम चुनाव नहीं जीते, लेकिन जनता की नज़रों में आज हम चुनाव जीत चुके हैं। जनता के दिल में जो भरोसा बढ़ा है पार्टी के लिए, हमारे आपके लिए, और समाज में वो लोग जिनकी नुमाइंदगी हम लोग कर रहे हैं, उनके बीच जो आज बीजेपी को लेकर गुस्सा है, क्योंकि इन्हें बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि कैसे समाजवादी पार्टी इतनी मजबूती के साथ, कैसे समाजवादी पार्टी कुछ नए फैसलों के साथ जनता के बीच जा रही है। ये चीज़ें बर्दाश्त नहीं हो रही। और इस मौके पर जो चुनाव लड़ा गया है, मैं समझता हूँ मेंबरों ने झेला है। सोचो, बीजेपी के लोगों को शर्म नहीं आई जो हमारी ईश्वरी भतीजी जो जिला पंचायत सदस्य के चुनाव के समय विधवा, दलित महिला, उसके घर पे पूरा का पूरा अमला पहुंच गया, प्रशासन का, एसडीएम, सीओ से लेके नीचे तक, कि हम घर गिराएंगे जो घर उनका पीढ़ियों का था। रहीम भाई से हमारी बात होने लगी, कहे मेरे घर पे चौधरी नई सराय में फीता लेके पहुंच गए लोग, मुखिया के घर पे पुलिस पहुंच गई, और तमाम साथियों के यहाँ पुलिस फोर्स जिस तरीके के हथकंडे कर रही थी, वो हमसे आपसे किसी से छुपा नहीं। बावजूद इसके मेरे बहादुर साथियों, जब हम लोगों ने 23 लोग यहाँ से विदा किए और परिणाम जब आया तो 23 के 23 वोट समाजवादी पार्टी को मिले, ये अपने आप में हमारे साथियों की जीत है। ये अधिकारी प्रलोभन हमको भी देना चाहते थे कि आप भी चाहो तो ले लो, लेकिन हमने कहा था कि हमें अपने मेंबरों पर भरोसा है। लेकिन इनको भरोसा नहीं था अपने मेंबरों पर, और वो मेंबर जो मजबूरी में उधर वोट दिए वो भी समझे कि तुम्हारे ऊपर उन्हें भरोसा नहीं था, इसीलिए तुम्हारे ऊपर 25 हेल्पर थोपने की कोशिश हुई थी वहाँ पे 28 में से 25 पर। अलग बात है कि हम लोगों ने तमाम तरीके से जो प्रयास किया तो 25 घट के 13 हुए, और मैं अध्यक्ष जी की बात से सहमत हूँ, और भाई दीपू उसको और बेहतर जानते हैं कि अगर इनके हेल्पर नहीं बने होते तो शायद 17 भी लेना इनको मुश्किल पड़ जाता बीजेपी को। जैसा राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के संज्ञान में हर बात है, पूरे प्रदेश का जो अन्याय अत्याचार हो रहा है उनके संज्ञान में है। ये समाजवादी साथियों, में इस मौके में ज़्यादा नहीं कहूँगा, लेकिन जो कानूनी प्रक्रिया है वो 1 साल से पहले अविश्वास नहीं आ सकता है, लेकिन जिस दिन 1 साल की मियाद पूरी हो जाएगी उसी दिन अविश्वास करना है। ये बीजेपी के लोग जिन्होंने बेईमानी से आपसे अगर ये पद छीना है, आपका इस सम्मान छीना है, तो इनको भी चैन से हम लोग इस पद को नहीं चलाने देंगे। जहाँ तक आज जिला पंचायत का चुनाव खत्म हुआ है और महीने 15 दिन में प्रमुखी का चुनाव भी खत्म हो जाएगा, लेकिन आज के चुनाव से संकल्प हमें आपको ये लेना है कि हर हाल में 2022 में माननीय अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बना के पार्टी की सरकार बनाए, और उसके लिए हम बताएं कि लोगों की जो जिम्मेदारी बनती है। इस जनपद में 6 विधानसभाएं हैं, और मैं समझता हूँ हमारी आपकी जिम्मेदारी बनती है 6 की 6 सीटें पार्टी के पक्ष में आनी चाहिए। जैसा हम सब पूरा पार्टी के लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं, और मुझे कहने में संकोच नहीं, भाई दीपू जी के पार्टी में आने से समाजवादी पार्टी बदायूं को बहुत बड़ी ताकत मिली है, और निश्चित रूप से इनके आने से जो भी हमारे साथी चुनाव लड़ रहे होंगे अपनी अपनी क्षेत्रों में, सभी साथियों को कहीं ना कहीं बड़ा सहयोग इनके आने मात्र से मिलेगा। और जो अन्याय हुआ आज इनके साथ, पूरी पार्टी के साथ अन्याय हुआ है, उसको मैं समझता हूँ वो लोग जरूर देख रहे हैं, जो समाजवादी पार्टी के शुभचिंतक हैं, जो भाई दीपू के दिल से शुभचिंतक हैं, जो इनके साथ पार्टी में आए और जो इनके प्रति सद्भावनाएं, शुभकामनाएं रखते हैं, वो लोग देख रहे हैं, और वो लोग निश्चित रूप से आने वाले समय में 2022 के चुनाव में इस बात का जवाब भी ज़रूर देंगे। कार्यकर्ता साथियों, निराश होने की ज़रूरत नहीं है, और जितनी तारीफ़ करूं उतनी तारीफ़ कम होगी हमारे मेंबर साथियों की, क्योंकि इन्होंने जो भरोसा कायम किया है वो मामूली भरोसा नहीं है। उनको तो अपने 28 में से 26-25 पे भरोसा नहीं था, और हमें तो अपने 23 में से 23 पे भरोसा था। आप ये अंतर है उनके चुनाव में और हमारे चुनाव में। तो आप सोचो साथियों, कार्यकर्ता साथियों,
चुनाव वो जीतेंगे, हम जीतेंगे। टेक्निकली वो चले भले पद में ले जाए, लेकिन लोगों का दिल समाजवादियों ने जीत के दिखाया, लोगों का दिल हमारे उम्मीदवार ने जीत के दिखाया। इसलिए इस भरोसे पर, इस यकीन पर, जो अन्याय अत्याचार आज हुआ है, बहुत सारे साथी जो उस पूरे सिस्टम में, आंदोलन में, कार्यक्रम में इन्वॉल्व थे, मामूली बात नहीं थी। सीएमओ के घर पर रात के 12:30 बजे बीजेपी के नेताओं की गाड़ियां जाती हैं और यहाँ से डॉक्टर बरेली जाते हैं। बरेली में जाके वहाँ के इनके जो मेंबर रुके हुए थे उनके मेडिकल होते हैं। आज जब हमारे मेंबर तो पहुँच गए थे वोट डालने, उस समय इनके मेडिकल के सर्टिफिकेट, इनके जो हेल्पर के सर्टिफिकेट जारी हो रहे थे। ये व्यवस्था चल रही थी इस जिले के अंदर। और मुझे कहने में संकोच नहीं, चुनाव आयोग से भी मैं निराश हूँ, क्योंकि हमने बहुत शिकायतें भेजी, ऑब्जर्वर साहब से कई बार मिले, लेकिन चुनाव आयोग ने भी हमारी एक भी शिकायत का संज्ञान नहीं लिया जो कि उनको लेना चाहिए। जिलाधिकारी से हमें उम्मीद थी कि डायरेक्ट ऑफिसर है, शायद न्याय करेंगे। मुझे नहीं मालूम किसके दबाव में थी, लेकिन हस्ताक्षर उनकी कलम के अन्याय उन्होंने भी हमारे साथ किया, अन्याय और भी साथियों ने किया जो अधिकारी हैं। इसलिए हम इस मौके पर कहना चाहते हैं, हम लोग भी भूलने वाले नहीं, नाम नोट करके रखो। जिन्होंने अन्याय किए हैं, इनकी कलमें गलत चली हैं। अगर इसी चुनाव के आप उठा लो हेल्पर को, तो शायद 13 में से 1-2 छोड़ दो, वहाँ जहाँ तक मेरी जानकारी है एक भी नहीं, ब्लड रेशन का नहीं था, ब्लड रेशन का एक भी नहीं था, फिजिकली एक भी अशक्त नहीं था, किसी को आंखों में देखने में दिक्कत नहीं थी और कोई भी निरक्षर नहीं था। ये जितनी आयोग की शर्तें हैं, सभी शर्तें अगर हम देखेंगे 48 घंटे पहले पूरी नहीं की। 48 घंटे पहले दरखास्त होती है विद मेडिकल रिपोर्ट, जो कि मेडिकल रिपोर्ट कल रात में 12 बजे के बाद जब डॉक्टर गए तब हुई है। तो जितना हो सकता था हमारे आपके साथ अन्याय हो रहा था। ये बातें साथियों आज आपके बीच इसलिए कर रहा हूँ कि कम से कम आप सबके माध्यम से जनता के बीच जाए कि हम लोगों के साथ कहाँ कैसे कैसे अन्याय और अत्याचार सरकार ने किया है। चुनाव लोगों ने, मेंबरों ने हमें जिताया है, और बिना हेल्पर के चुनाव होता तो 100% आज हमारे बीच में सुनीता जी को अध्यक्ष के तौर पर स्वागत करेंगे। लेकिन आपके साथ अन्याय हुआ, अत्याचार हुआ, शोषण हुआ, और इस सब चीज़ों का जवाब हमें आने वाले 22 में देना है। इस संकल्प के साथ यहाँ से जाना है। हमारे बहुत सारे साथी हैं, जज्बाती हैं, अपने जज्बातों को नहीं रोक पाते हैं। उन साथियों से कहेंगे अपने जज्बातों को संभाल के रखना और इन जज्बातों को आने वाले विधानसभा के चुनाव में लगाने का काम करना। ये जो गुस्सा आज आपके दिल में है, ये जो आपके सामने जो चुनौती आई है, इस चुनौती को अवसर समझ के आने वाले 22 की सरकार बनाने के लिए दृढ़ संकल्प करके लग जाए। इतने शानदार मेंबर जीत के आए, जितनी तारीफ की जाए कम है। कितने मेंबर ऐसे हैं जो खुद पूछते हैं एमपी साहब कब और कहाँ पहुँचना है। शायद हमारी तरफ से फ़ोन करने की आवश्यकता नहीं पड़ती और मेंबर साहिबान अपनी तरफ से अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हैं। ऐसे शानदार मेंबर कहाँ मिलेंगे। ये तो छुपाए घूम रहे थे, छुपाने के बाद भी इन्हें 25 हेल्पर चाहिए थे। तो अब जो 25 हेल्पर के बाद जो मेंबर खाली हुए होंगे, उनसे ज़रा आप लोग चर्चा करना, उनके दिल की बातें सुन लेना, वो खुद ही बता देंगे। अगर उनके दिल में समाजवादी ना होती तो शायद उन्हें हेल्पर उनके पीछे न लगाई जाती। सही बात, बताओ, लगाई जाती फिर हेल्पर। इसलिए जिस दल के वोट उनको मजबूरी में डाल के आए हैं, उस दल के साथ उनका दिल का रिश्ता नहीं है। कहीं ना कहीं उनका दिल का रिश्ता हमारे आपके साथ था, इसलिए उनके पीछे हेल्पर, पुलिस, प्रशासन, तमाम चीज़ें लगाई गई। लेकिन हम समाजवादी लोग संघर्ष करने वाले लोग हैं। नेताजी ने हमेशा संघर्ष करना सिखाया है, और संघर्ष जब जब समाजवादियों ने किया है तो बेहतर परिणाम दिया है। इसलिए साथियों, निराश ना हो जाना और संकल्प लेके जाना कि 2022 की सरकार बनानी है। इस जिले से 6 के 6 विधायक समाजवादी पार्टी के बनाने हैं। माननीय अखिलेश यादव के हाथों को मजबूत करना है, और आदरणीय सुनीता जी को मैं ज़रूर भरोसा दिलाना चाहता हूँ। आपका नामांकन के दिन समाजवादी परिवार में आप शामिल हुए, ये पूरा समाजवादी परिवार आपकी इस हार से जहाँ एक और आहत है, वहीं दूसरी ओर एक नए संकल्प के साथ आने वाले समय में न केवल आपका सम्मान बढ़ाएगा, बल्कि आने वाले समय में जिस सरकार ने अत्याचार किया है उस सरकार को भी उखाड़ फेंकने का काम हमारे साथी करेंगे। इस भरोसे के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।